It is a remarkable development. It is a powerful security development. ठीक है। ये बात तो आपको पता है कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया और म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में यह बोला गया कि साहब पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला है और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला है, और बड़ी गर्मजोशी के साथ बड़े गाजे बाजे के साथ इसको एडवर्टाइज किया गया। जैसे पाकिस्तानी बात करते हैं बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बात करी। अब हुआ ये कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक हुआ, आपको पता है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान ने इसी नाकामी को भूना। अब ये पता लग रहा है कि इसमें तुर्की को भी खींच लिया उन लोगों ने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो हुआ है और उसमें एक दूसरे से यही कहा गया है कि भाई एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा और उसको ये भी कह दिया गया होगा साथ ज्यादा सीरियसली मत लेना। But if Israel wants to attack Turkey for whatever reasons, in their calculations, generals कह रहे हैं बकवास, they are just these people just talk. अरब लीग का भी डिफेंस एग्रीमेंट था, जीसीसी का भी डिफेंस एग्रीमेंट था, इन्होंने कुछ मदद की? कुछ नहीं की। हमने इराक़ को हमला कर दिया 2003 में, कोई अरब कंट्री मदद के लिए नहीं आया इराक़ के, उल्टा दे वर वर्किंग अगेंस्ट इराक़, कुवैत वगैरह तो सपोर्ट। सो देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट्स आर रबिश, बुलशिट। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। ईरान के रॉकेट्स हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, हुतीज हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को। वेयर इज़ पाकिस्तान? सो व्हाई शुड वी टेक दिस एग्रीमेंट सीरियसली? हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 7 अगस्त को मक्का में जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और हिलाली तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। पाक मीडिया तो इसे इस्लामिक नाटो का नाम दे रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो तुर्की और सऊदी पाकिस्तान को बचाने आने वाले नहीं हैं। और एक बात आपको सबको पता होगी, पाकिस्तान और सऊदी के बीच पहले से एक डिफेंस पैक्ट साइन था, लेकिन ये डिफेंस पैक्ट सऊदी के काम नहीं आया। ईरान और हुती ने दनादन सऊदी पर मिसाइल मारी, तब डरपोक पाकिस्तान सऊदी को बचाने नहीं आया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डिफेंस समझौते का क्या होने वाला है फ्यूचर में। पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने से अलग होने से तो बचा नहीं पा रहा है और चला है सऊदी को ईरान से बचाने। बलोच लिबरेशन आर्मी रोज पाक आर्मी को ठोक के चली जाती है। वैसे भी सऊदी अरब भारत के अगेंस्ट खड़ा नहीं होने वाला है। पाकिस्तान खाली अपने दिमाग में एक ख्याली पुलाव पका रखा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो सऊदी पाकिस्तान के डिफेंस में आएगा। ये कभी होने वाला नहीं है। पाकिस्तान को जाहिर सी बात है पैसे चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तानी फौज का बजट पूरा हो नहीं रहा है। इसीलिए पाकिस्तान ये सब कर रहा है कि कुछ पैसे भीख में मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान को हर महीने IMF के तलवे चाटने पड़ते हैं। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो हुआ है और उसमें एक दूसरे से यही कहा गया है कि भाई एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा और उसको ये भी कह दिया गया होगा साथ ज्यादा सीरियसली मत लेना। अच्छा, अगर आप पे अटैक हो ना तो चुप करके साइड पे बैठ जाना। इसलिए कि पाकिस्तान पे जब अटैक होता है, चाहे वो भारत करे, चाहे वो अफगानिस्तान करे या कुछ भी, तो तब तो हमारे पास कोई नहीं आता, ना सऊदी अरेबिया आता है, ना टर्की आता है, ना कोई कतर, कोई इस्लामिक कंट्री। ये जो OIC की जितनी निकम्मी निखट्टू जितनी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे की कोई मदद नहीं करती, वो हमारी कोई मदद नहीं करती। और यहाँ पर भी देखिए तो टर्की और सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है कि जी डिफेंस एग्रीमेंट है और अगर एक पे अटैक जो है वो दूसरे पे अटैक समझा जाएगा। लेकिन आप मेरे से लिखवा लीजिए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर पाकिस्तान पे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक हुआ तो इन दोनों में से कोई नहीं आने वाला, ना टर्की ने आना है और ना ही सऊदी अरेबिया ने कौन आना है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये कहना है ठीक है $1-2 मिलियन ले लो, मिलियन नहीं मिलियन, हाँ $1-2 मिलियन ले लो और उसके बाद हमें ना सताओ। इसलिए कि आपने कभी देखा है कोई जो प्रिंस हो या जो शहजादा हो या सऊदी अरब का या कहीं का भी वो कभी लड़ने के लिए गया? और नहीं, ये लड़ने के लिए हमें बुलाते हैं। ये जो मजबूर और गरीब और मुफलिस किस्म के और
इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो हर वक्त इधर उधर मांगते फिरते हैं कि भाई हमारी कुछ मदद कर दीजिए, उनको बुलाया जाता है कि जी आप आइए और हमारी तरफ से आप लड़िए। अच्छा चलो, पहले तो ऐसी बात थी कि हमें लग रहा था चलो सऊदीया का तो किसी से झगड़ा ही नहीं है तो हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया जाके। हमें क्या पता था हमारे डिफेंस पैक्ट करते के साथ ही ईरान के साथ इनका 36 का आंकड़ा हो जाएगा। और ईरान का तो आपको पता ही है, इतनी मार लगाता है कि मतलब मारता 10 है गिनता 1 है। और आपने देखा कि किस तरह से उसने यूएई को जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, यूएई के दांत खट्टे कर दिए। वैसे और भी तरीके थे दांत खट्टे करने के, लेकिन उसने मार मार के दांत खट्टे कर दिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान ये एग्रीमेंट कर तो रहा है, लेकिन आगे सोचा है कि अगर अटैक वटैक हो गया सऊदी अरब पे, जो कि होता ही रहता है, और उसी के साथ टर्की या बाकी कंट्रीज भी सुना है कि इस्लामिक कंट्रीज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे इस्लामिक कंट्रीज से निकम्मी कंट्रीज मैंने दुनिया में नहीं देखी, कम से कम एक दूसरे की मदद तो कोई नहीं करते। सबके सब जो है वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वैसे हाँ में हाँ तो हम भी मिलाते हैं। अफगानिस्तान के लिए तो हमारे जो ईएसपीआर के हैं उन्होंने कहा था कि जी अफगानिस्तान जो है वो बड़े नोट के आगे झुका रहता है। जी हाँ, वो तो झुका रहता है, और उन्होंने कहा था हम तो लेटे रहते हैं। हालांकि उसको भी चाहिए सीधे सीधे लड़े या झुक कर क्या होगा, लेकिन बहरहाल वो उनकी मर्जी, अफगानिस्तान वालों की, जो करना चाहें करें। अब इस फोटो में आपको फील्ड मार्शल भी दिखाई दे रहे हैं। अब फील्ड मार्शल सिर्फ पाकिस्तान के ही गए थे, ना तो टर्की से कोई फौजी आया था, ना तो सऊदी अरब ने अपने किसी फौजी को साथ खड़ा किया कि भाई आप भी एक फोटो सेशन करवा लो, इसलिए कि डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन पाकिस्तान वाले जो है वो फील्ड मार्शल साहब को लेकर गए थे, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब का तो आपको पता ही है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हमारे यहाँ है या नहीं है उनका कोई मतलब नहीं है। वो मतलब नाम के प्राइम मिनिस्टर है, बाकी उनकी चलती चलाती कुछ नहीं है। सारे फैसले जो हैं वो तो आपको पता ही है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का एक दिफाई एग्रीमेंट हुआ है, और जिसको इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत डिस्कस किया जा रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस एग्रीमेंट? आप क्या समझते हैं, ये क्या एग्रीमेंट हुआ है? पहले पाकिस्तान सऊदी अरब का ये एग्रीमेंट हुआ, अभी फिर ये एग्रीमेंट में तुर्की का शामिल हो जाना। बस यो माइंडसेट क्या कहता है कि ये हो क्या रहा है बेसिकली? क्या ये इजराइल के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ है, किसके खिलाफ है, या इंडिया के खिलाफ? तो एक हाइपोथेटिकल मैं आपको थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ। लेट अस से कि कोई पावरफुल मुल्क जो लेट अस टेक इजराइली को ले लें या इराक को ले लें। इराक अब उतना पावरफुल रहा नहीं, तो मैं क्या करूँ, लेट अस टेक हाइपोथेटिकली इराक को ले लें या ईरान को ले लें। अगर वो पोर्चुगल पे अटैक करता है तो क्या, व्हाट आर दे थिंकिंग बिफोर दे अटैक पोर्चुगल? वो यही सोच रहे हैं ना कि ये पोर्चुगल पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका पे कर रहे हैं। तो हमारे खिलाफ अब बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, 3 न्यूक्लियर पावर और साथ में जर्मनी खड़े हो जाएंगे बिकॉज इट्स ए नेटो मेंबर। तो हालांकि पोर्चुगल है कुछ नहीं, इट्स ए टाइनी कंट्री विथ नॉट मच कैपेबिलिटीज, मिलिट्री कैपेबिलिटीज कुछ नहीं है। एक ज़माने में एम्पायर हुआ करता था, अब कुछ नहीं है पोर्चुगल। गोवा उनकी कॉलोनी थी 1956 तक, तो नेहरू ने मार गिराया उनको। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि देयर इज ए क्रेडिबिलिटी इन देयर कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो अगर इजराइल हमला करना चाहता है तुर्की पर, या इंडिया हमला करना चाहता है पाकिस्तान पर फॉर वॉट एवर रीज़न, जैसा अभी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, और आपने देखा होगा वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह में ऑलरेडी मार्च अप्रैल में आर्टिकल छपने लग गए थे कि टर्की इज़ द नेक्स्ट ईरान के का। तो अगर ईरान का ऑपरेशन सक्सेसफुली ख़त्म हो जाता है, 1-2 महीने में रिजीम चेंज हो जाता है ईरान पे, तो टर्की वाज गोइंग टू बी नेक्स्ट। द सेम पुराना हुआ कि इराक पे हमला करेंगे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, फिर इराक पे सक्सेसफुली रिजीम चेंज करके दे वर गोइंग टू गो आफ्टर ईरान नेक्स्ट। याद है आपको? तो इराक के में जो रेजिस्टेंस हुआ जो कई सालों चला, देन वो ईरान का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। तो अब ईरान में जो रेजिस्टेंस मिला उससे वो टर्की का प्रोजेक्ट ख़त्म होने लग रहा है। बट इफ इजराइल वांट्स टू अटैक टर्की फॉर वॉट एवर रीजंस, in their calculations will they assume कि oh this means we have to fight Saudi Arabia and Pakistan? ये सवाल है। अगर जनरल्स इजराइल के कहते हैं नेतन्याहू को कि no you are fighting all 3 of them, then you have deterrence। लेकिन अगर जनरल्स कह रहे हैं बकवास, दे आर दीज पीपल जस्ट टॉक, अरब लीग का भी डिफेंस एग्रीमेंट था, जीसीसी का भी डिफेंस एग्रीमेंट था, इन्होंने कुछ मदद की? कुछ नहीं की। हमने इराक को हमला कर दिया 2003 में, कोई अरब कंट्री मदद के लिए नहीं आया इराक के, उल्टा दे वर वर्किंग अगेंस्ट इराक, कुवैत वगैरह तो सपोर्ट। सो देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट्स आर रबिश, बुलशिट।
2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। ईरान के रॉकेट्स हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, हुतीज हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को। वेयर इज पाकिस्तान? सो व्हाई शुड वी टेक दिस एग्रीमेंट सीरियसली? तो जो पहला मुद्दा है कि डिफेंस एग्रीमेंट है ये। द सेकंड वन इज इट इज अ म्यूचुअल डिटरेंस। तो विल दैट डिटरेंस वर्क? और वो डिटरेंस वर्क करने के लिए क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर वो क्रेडिबिलिटी नहीं है तो डिटरेंस नहीं आएगा। आप पिछले अगर 4-5 महीने का 6 महीने का डेटा ले लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सा देश है जिसने सऊदी अरब पे अटैक करा है। सऊदी अरब पे अटैक करने वाले या तो ईरानियंस हैं या ईरानियंस के प्रॉक्सी हुथीस, यही तो कर रहे हैं। और कौन कर रहा है भाई सऊदी अरब पे अटैक? और कौन? आपको लगता है कतर अटैक कर रहा है उसके ऊपर? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अटैक जो करा है वो तो ईरानियों ने करा है या फिर उनकी प्रॉक्सी हुथियों ने करा है, जिसको अंसार अल्लाह भी कहते हैं। तो ये गेम क्या चल रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में? मैंने बहुत पहले बोला था पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। मैंने बहुत पहले बोला था, ये वीडियो आज नहीं चलाऊंगा, आप जाके देख सकते हैं। मैंने बोला था ये धोखाधड़ी की तैयारी है दोस्तों। पाकिस्तान कहता है कि हम ट्रेड अपनी बढ़ाएंगे। कितनी ट्रेड है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, 250 मिलियन, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, ब्रॉड फिगर्स। किसी अरब देश के साथ, सऊदी अरब के साथ सबसे ज्यादा है, 5-5.5 अरब डॉलर की, जिसमें कि 70 to 90% इज ऑयल इंपोर्ट। 70 to 90% इज ऑयल इंपोर्ट। और पाकिस्तान बेचता क्या है उनको? मछली, मीट, बस यही 1-2 चीजें हैं। मछली बेच दिया और सबको मछली और मीट बेच रहा है पाकिस्तान, और कुछ नहीं है। इन्होंने जानवर काटा, जानवर बेचा, जानवर काटा, जानवर बेचा, जानवर काटा, जानवर बेचा। इसके अलावा पाकिस्तान की किसी के साथ कोई बड़ी डील नहीं है। यूरोपियंस ने थोड़ा सा फायदा दे दिया तो वहां पे कच्चे बनियान, जांगिया, तौलिया, ये लोग रुमाल बेच देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की कोई डील नहीं है। अब आपको पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में जब इसको लंच खिलाया गया तो लंच क्यों खिलाया गया और ये गेम क्या कर रहा है यार? दोस्तों, जो पूरा मैटर है ना, इसके पीछे मुख्य तौर से 3 धाराएं चल रही हैं और मैं तीनों धाराएं आपको जल्दी से समझाता हूं। पहली चीज यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। यह पहली चीज है। अब्राहम अकॉर्ड साइन करो, तुम अब्राहम अकॉर्ड साइन करोगे, तुम्हें हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे। सऊदी अरब का काउंटर आता है, जो कि सऊदी अरब ने पब्लिकली नहीं बोला, पब्लिकली बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन उसने ये अपनी बात जाहिर की है अमेरिकन के सामने कि यार देखो, तुम पब्लिकली ये सब बातें मत करो। कारण ये है कि अगर तुम नहीं दोगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो चाइना विल गिव इट टू अस, द रशियंस विल गिव इट टू अस। ऐसी क्या दिक्कत है कि जो कि सिर्फ तुम्हारे पास है और कोई नहीं है? बीच में पता लगता है कि डोवाल साहब चले गए सऊदी अरब। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो भारत के पास भी है। तो अगर अमेरिका यह सोचता है कि सऊदी अरब को पूरी तरीके से दबा देगा तो ऐसा नहीं कर पाएगा अमेरिका। वो दिन चले गए, वो दिन ढल गए जब अमेरिका आंखें दिखाता था और लोग थर थर कांपते थे, वो दिन खत्म हो गए।